हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ग्रामर का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसको लेकर हमें बहुत फोबिया रहता है और हम इसको बहुत इजी वे में सीखेंगे। तो आपको सस्पेंस में ना रखते हुए मैं टॉपिक का नाम बताती हूँ, टेंसेज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, टेंसेज। तो टेंस का टॉपिक शुरू करने से पहले हमें टेंस और टाइम का डिफरेंस पता होना चाहिए कि टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या है। तो इस डिफरेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइम। टाइम क्या है? टाइम इज ए कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू आर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। रियलिटी का जो परसेप्शन है उससे रिलेटेड होता है टाइम। और हम सब ने सुना ही है कि देयर आर 3 टाइम्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, जैसे मैथ में नंबर लाइन होती है, हम नंबर लाइन पर 0 को सेंटर में रखते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड हम नेगेटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर रखते हैं। उसी प्रकार हम टाइम लाइन पर भी सेंटर में प्रेजेंट, 0 की जगह प्रेजेंट टाइम को, और जो बीत गया है नेगेटिव जिस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पास्ट टेंस को, पास्ट टाइम को, और पॉजिटिव नंबर की तरफ हम फ्यूचर टेंस को या फ्यूचर टाइम को रख सकते हैं। तो हम टाइम को भी नंबर लाइन की तरह डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं, टाइम हमने देखा कि व्हाट इज़ टाइम। देन हम देखेंगे टेंस क्या होता है। तो टेंस इज ए grammatical category which expresses when an event or action happens in the flow of time। टाइम के फ्लो के साथ कोई चीज़ कब घटित हुई, ये हमें किससे पता चलता है? टेंस से पता चलता है। और टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है। तो आई होप आपको टेंस एंड टाइम का डिफरेंस समझ आया होगा। तो अब देखते हैं हम वर्ब्स। वर्ब्स आपको पता ही है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। उनको हम एक्शन वर्ड को ही, जैसे सोना, नाचना, खेलना, कूदना, ये सब क्या हमारे एक्शन वर्ड हैं, डूइंग वर्ड। तो इनको हम वर्ब्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो किस में आती हैं? 3 टेंसेज में आती हैं। वर्ब्स कम्स इन 3 टेंसेज, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इन सेंटेंसेज में हम देखते हैं द वर्ब फिनिश रेफर टू प्रेजेंट टाइम। फिनिश किसको रेफर कर रही है? प्रेजेंट टाइम को। विच इज सेड टू बी इन प्रेजेंट टेंस। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। अब प्रेजेंट टेंस क्या कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। प्रेजेंट टेंस में क्या डिस्क्राइब करता है? कौन सी चीज़ों को? जो अभी, एट प्रेजेंट, अभी घटित हो रही हैं, उनको डिस्क्राइब करता है हमारा प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा द वर्ब फिनिश्ड रेफर्स टू पास्ट टाइम। तो जो हमारी वर्ब फिनिश्ड है वो किसको रेफर कर रही है? पास्ट टाइम को। विच इज सेड टू बी इन पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है। तो पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। जो ऑलरेडी घटित हो गई हैं, उन चीज़ों को डिस्क्राइब कौन करता है? हमारा पास्ट टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वन, फ्यूचर टेंस। द वर्ब विल फिनिश रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। तो हमारी जो वर्ब है विल फिनिश, वो किसको रेफर कर रही है? फ्यूचर टाइम को। विच इज सेड टू बी इन फ्यूचर टेंस, जिसको हम फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। और फ्यूचर टेंस किसको डिस्क्राइब करता है? फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव येट टू हैपन। जो अभी घटित होनी बची हैं, उन चीज़ों के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक, टुमोरो, नेक्स्ट ईयर, ये सब ऐसे वर्ड हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं।
जैसे पास्ट टेंस में हम अगो, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर ये सब यूज करते हैं। फ्यूचर में उसी तरह हम नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट ईयर ये सब यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि कितने टाइप के टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर यहाँ तक समझ आया है तो अब हम आगे देखते हैं। देयर आर 3 मेन टेंसेज, हमने ऊपर देखा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। ये जो टेंसेज हैं ये हमारे आगे जाके 12 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले द टेंस ऑफ ए वर्ब शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। तो हमने अभी मैंने सबसे पहले जब टाइम और टेंस का डिफरेंस आपको बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि टेंस क्या है। टेंस ऑफ ए वर्ब का जो टेंस क्या शो करता है कि कोई काम या कोई इवेंट किस समय पर हो रहा है, उसको प्रेजेंट करता है टेंस। तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का भी हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, टू डिनोट सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म हम वर्ब की यूज करते हैं विथ एस या ई एस, विद सिंगुलर नाउन्स एंड ही शी इट। तो सबसे हमें क्या ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज करते हैं। अब आता है कि एस या ई एस किसके साथ यूज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या ही सी इट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस विद ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे रिमी प्लेज, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है, और एस क्यों लगा है, क्योंकि रिमी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं माई फ्रेंड प्लेज, तो माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया है। माई टीचर्स प्ले, अब हमने एस या ई एस यूज नहीं किया वर्ब के साथ में, क्योंकि माई टीचर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो प्लूरल के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ही प्लेज, तो हमने ऊपर देखा था ना ही, सी, इट, तो ही, सी, इट अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं वी प्ले, तो वी के साथ, आई के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। वी तो हम जैसे प्लूरल हो ही गया, लेकिन आई एक्सेप्शनल केस है, ये सिंगुलर होते हुए भी हम इसके साथ में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो आई वी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखते हैं दे प्ले, तो दे क्या है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए हमने एस या ई एस नहीं लगाया है। इट प्लेज, तो इट अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट अब ये थे इनके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसी टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द नेगेटिव फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू नॉट और डज नॉट, डोंट और डज नॉट भी इनको बोल सकते हैं, विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको इजी वे में बताती हूँ कि हम क्या यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगे ये डू या डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा नेगेटिव सेंटेंस का। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस डू नॉट और डज नॉट विद
ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अब डज किसके साथ में आएगा? अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन है देन वी यूज डज नॉट, और अगर हमारा प्लूरल है तो हम डू यूज करेंगे, डू नॉट। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, मुझसे आपको समझ आएगा। फर्स्ट है रिमी डज नॉट प्ले। रिमी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या यूज किया हमने? डज। और नेगेटिव हमें बनानी थी फॉर्म, तो नोट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, माई फ्रेंड डज नॉट प्ले। माई फ्रेंड इज क्या है? अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने डज और नेगेटिव फॉर्म के लिए नॉट हमने यूज किया, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माई टीचर्स डू नॉट प्ले। तो टीचर्स क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ में डज यूज नहीं किया है, डू यूज किया है, एंड नेगेटिव फॉर्म के लिए नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, ही डज नॉट प्ले। ही के ये क्या है? ही, सी, इट हमने पढ़ा था ऊपर भी कि ये ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS या डज यूज करते हैं। तो यहाँ हमने डज यूज किया, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी प्लूरल है हमारा, तो इसके साथ डू नॉट प्ले। आई ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये एक्सेप्शनल केस है, इसके साथ में हम डज या SEIS यूज नहीं करते हैं, इसके साथ डू आएगा, तो आई डू नॉट प्ले। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डज यूज नहीं करेंगे, तो हमने डू नॉट का यूज किया है, तो दे डू नॉट प्ले। इट डज नॉट प्ले, तो ही, सी, इट इनके साथ हम डज यूज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, ये नेगेटिव सेंटेंस देखे। अब हम क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, और सिंपल प्रेजेंट में भी 3 टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव। तो अब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म देखेंगे। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? इंटेरोगेटिव में हम डू डज को बाहर ले आते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। डज रिमी प्ले। तो मुझे आपको बार बार ये बताने की ज़रूरत शायद अब नहीं होगी कि ये डज क्यों आए हैं, क्योंकि रिमी हमारा सिंगुलर नाउन है, इसके साथ है डज आया है। तो इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया? ये हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आए, फिर ये हमारा सब्जेक्ट आया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की, एंड इंटेरोगेटिव में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे एंड होते हैं? इंटेरोगेटिव मार्क से, ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, डज माई फ्रेंड प्ले। अगेन क्वेश्चन मार्क, माई फ्रेंड सिंगुलर था तो हमने डज यूज किया, और ये डज को पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज ही प्ले क्वेश्चन मार्क। डू वी प्ले। डू क्यों किया? क्योंकि वी हमारा प्लूरल है, तो डू को पहले ले आए हम, फिर वी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। डू आई प्ले क्वेश्चन मार्क। डू दे प्ले अगेन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इनमें फुल स्टॉप नहीं आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क ही लगाते हैं। डज इट प्ले, क्योंकि इट, ही, सी, इट के साथ में हम डज यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसमें हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कीप इन माइंड, इफ वी यूज डज इन अ सेंटेंस वी डोंट पुट एस और ES विद द वर्ब। समझ आया होगा आपको इस लाइन का मतलब, कि अगर हम डज यूज करते हैं सेंटेंस में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES नहीं यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर डज यूज किया तो हमने प्ले के साथ में एस या ES नहीं लगाया है, तो जहाँ जहाँ हमने डज यूज किया है वो एस या ES वर्ब के साथ में नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर एस या ES यूज कर चुके हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।
ये तो था अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। तो अब हम इसके यूसेज देखेंगे। तो फर्स्ट है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है, हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे ही स्मोक्स, वो स्मोकिंग करता है, तो ये इसकी उसकी क्या है, हैबिट है। आई टेक टी विदाउट शुगर, तो मैं बिना चीनी के चाय लेता हूँ, ये क्या है, हैबिट है मेरी। तो हैबिचुअल एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ भी देखो ही आया है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हम लगाते हैं। यहाँ भी वर्ब की टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट यूज समझ आया होगा। तो द फॉलोइंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेज आर ऑफन यूज्ड इन दिस टेंस। कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ एडवर्ब होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे जनरली, ओकेजनली, रेयरली, ऑलवेज, ऑफन, sometime, never, ever, on Sundays, once a week, once a month, once a year, etc. ये कुछ एडवर्ब्स हैं, कुछ एडवर्बियल फ्रेजेज हैं। इनको आप याद रखोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे इनको देख के कि कौन सा टेंस है यहाँ पर यूज हुआ है। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन करना, और एक दो बार जब आप इनको रिमाइंड करोगे, रिकॉल करोगे, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे इनको सेंटेंसेज में। नेक्स्ट आता है टू एक्सप्रेस जर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ, जो साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हम सबको पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज कहाँ, पूर्व से ही, ईस्ट से ही राइज होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे द सन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हमने एस यूज किया है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, हमारा एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा वाटर बॉयल होता है। तो यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है, बॉयल के साथ एस लगाया क्योंकि वाटर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है मैन इज मॉर्टल। तो ये अगेन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फर्स्ट हमने देखा था एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, नेक्स्ट इसका यूज है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक ट्रूथ। नेक्स्ट हम देखते हैं टू एक्सप्रेस ए फैक्ट और समथिंग विच इज ट्रू एट प्रेजेंट। तो कुछ ऐसे फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रेजेंट में ट्रू हैं, सच हैं। जैसे ऑल ट्रेन्स स्टॉप एट दिस स्टेशन। तो सारी की सारी ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकती हैं, ये एट प्रेजेंट क्या है, ट्रूथ है ये, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे सी टीज इंग्लिश इन अ स्कूल, वो एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती है, तो ये एक फैक्ट है, तो इसमें हमने प्रेजेंट टेंस यूज किया है। नेक्स्ट हमारा आता है टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस स्पेशली कंसर्निंग अ जर्नी और अ प्रोग्राम। कुछ हमारे फ्यूचर एक्शन, कुछ हमारे प्लान होते हैं जो स्पेशली किससे रिलेटेड, जर्नी से, प्रोग्राम से रिलेटेड, कि हमें कहीं पर जर्नी करनी है, ट्रैवल करना है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ प्लान बनाते हैं, फ्यूचर प्लान। बट उनमें हम टेंस क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आएगा। द ट्रेन लीव्स एट 6 in the morning। तो ट्रेन है वो कब छूटती है, मॉर्निंग में 6 o'clock छूटती है। स्कूल क्लोज फॉर वैकेशन इन मे। तो हम सबको पता है कि समर वैकेशन में मई में हम सबके स्कूल क्लोज होते हैं। तो ये फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर प्रोग्राम है, बट हम इसमें ये ट्रूथ है, इसलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं।
तो आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन विद द वर्ब से। तो कुछ कोटेशन होती हैं किस वर्ब को यूज करके, से को, तो उनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। द नोटिस सेज, नोटिस क्या कहता है, जैसे हम कभी मार्केट में जाते तो भी वहाँ नोटिस लिखे रहते हैं ना, नो पार्किंग, तो द नोटिस सेज, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। कीट्स, ये एक पोएट है इंग्लिश का, तो उसने क्या कहा है कीट्स ने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो ये उसकी कोटेशन है, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस ए पास्ट इवेंट इन ए ड्रामेटिक मैनर। किसी पास्ट इवेंट को जब हम एज ए ड्रामेटिक मैनर में उसको प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन रनिंग कमेंट्रीज ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। जो कभी भी जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रही हैं उसमें जो कमेंट्री होती है, जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं और भी फुटबॉल का मैच देखते हैं, तो उसमें जो कमेंट्री होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इन टाइम क्लोज एंड कंडीशनल क्लोज इन प्लेस ऑफ फ्यूचर टेंस। जब फ्यूचर टेंस में जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इफ़ यूज करते हैं या कुछ कंडीशन यूज करते हैं, टाइम क्लोज यूज करते हैं, वहाँ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। वी शैल स्टार्ट व्हेन द सन राइजेज, यहाँ पर सन है, ये सन राइजेज। वी शैल स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ये फ्यूचर को प्रेजेंट कर रहा है, बट कंडीशनल क्लोज है व्हेन, क्या कंडीशन है, द सन राइजेज, जब सन राइज होगा। तो हम यहाँ पर हमने क्या यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया, क्योंकि टाइम क्लोज या कंडीशनल क्लोज होता है वहाँ फ्यूचर टेंस भी आता है, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। आज हमने टाइम और टेंस में डिफरेंस, टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, और उनके मतलब सबसे पहले हमने कौन सा टेंस यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी एक पार्ट हमने आज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट के हमने फिर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे एंड इसके यूसेज देखे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे साथ साथ में तो आप आसानी से टेंस वाले टॉपिक को समझ पाओगे और कभी भी इन फ्यूचर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।